इकोनॉमिक्स की एक नई क्लास के साथ आपका पुनः स्वागत है। मेरा नाम है विनोद मिया। आज का हमारा टॉपिक है व्यापार, कि व्यापार किसे कहते हैं। व्हाट इज ए ट्रेड? व्यापार कितने प्रकार का होता है? व्यापार में दो शब्द बहुत ही ज्यादा आते हैं, आयात और निर्यात। यदि हम इन बातों को समझ गए तो आगे चलकर हमें व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन या अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जो सिद्धांत है, ये तमाम जो बातें आती हैं उनको हम भली भांति समझ सकते हैं। यदि क्या आ गया कि व्यापार किसे कहते हैं, व्यापार कितने प्रकार का होता है और आयात निर्यात क्या होता है और आयात निर्यात की कंडीशन कब बनती है। तो टॉपिक है शुरुआत में व्यापार, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं ट्रेड। तो ट्रेड किसे कहते हैं? तो वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय को या लेन देन को या विनिमय को व्यापार कहते हैं। एक छोटी सी परिभाषा यहां पर लिखी हुई है कि व्यापार में क्या होता है? वस्तुओं का लेन देन, इसी को क्रय विक्रय भी कहते हैं और इसी को विनिमय भी कहते हैं, एक्सचेंज कहते हैं इंग्लिश में। तो कुल मिलाकर व्यापार में वस्तुओं का क्रय और विक्रय होता है। वस्तुएं खरीदी जाती हैं और बेची जाती हैं, इसी बात को कहते हैं व्यापार। तो ये परिभाषा हो गई किसकी? व्यापार की। अब यहां पर दो बातें आई, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार या लेन देन। तो वस्तुओं के क्या उदाहरण हो सकते हैं? कौन कौन सी वस्तुएं हो सकती हैं सरलता के लिए? जैसे अनाज हो गया, तो ये क्या है? वस्तु है। खाद्य तेल है, बस है, ट्रक है, मशीनें हैं, ये क्या है? वस्तुएं हैं जिनको हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, एहसास कर सकते हैं इनका। दूसरा आता सेवाएं। सेवाएं क्या होती हैं? इनको हम पकड़ नहीं सकते हैं, इनको हम छू नहीं सकते हैं सेवाओं को। तो सेवा क्या है? शिक्षा है। तो कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो क्या आप मुझे पकड़ सकते हैं? क्या आप मुझे छू सकते हैं? तो केवल मैं जो काम कर रहा हूं वो क्या है? सेवा का काम कर रहा हूं। तो शिक्षा क्या आती है? इसमें जितने भी टीचर जहां भी पढ़ा रहे हैं, स्कूल कॉलेज या ऑनलाइन, वो सेवा का क्षेत्र है। ठीक है जी। तो सेवाएं अर्थात इनका भी क्या होता है? लेन देन होता है। आप डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं, वहां फीस देते हैं, ठीक है। तो परिवहन के साधन, अब चाहे आप हवाई जहाज से जाएं, चाहे आप ट्रेन से जाएं, या चाहे बस या जीप या कार किसी से भी जाएं, तो परिवहन के जो साधन है आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो ये भी सेवा देने का काम करते हैं। माना कि कोई व्यक्ति ट्रेन में देहरादून से बैठा, ठीक है, और बंबई के लिए उसने किराया दे दिया, माना 1,000 रुपये, वो बम्बई पहुंच गया, स्टेशन पे उतर जाएगा। तो यहाँ तक अर्थात देहरादून टू मुंबई तक भेजने का काम किसने किया? ट्रेन ने किया। तो वो है सेवा, और सेवा के बदले उसने भुगतान किया पैसे का। ओके। तो ऐसे प्रत्येक में होगा जो भी परिवहन के साधन है। दूर संचार, दूर संचार मतलब दूर से ही बैठे बैठे बातें कर लेना, दूर दूर से ही, मतलब बहुत सारी चीजें आज के टाइम में होती हैं। जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, किस पे? स्मार्टफोन पे वीडियो कॉल करते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जितने भी ऑनलाइन साइटें हैं सब कुछ देख सकते हैं, वहां पर भी हम क्रय विक्रय कर सकते हैं। ओके। तो ये क्या है? ये दूर संचार के अंतर्गत आती है। बीमा है, बीमा कंपनियां होती हैं, जैसे LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, वो भी क्या करती है? बीमा करती है, जीवन बीमा। तो वो भी सेवा का काम है। और बैंकिंग, जितने भी बैंक हैं वो भी सेवा देने का काम करते हैं। आप बैंक में जाते हैं, रुपए डिपॉजिट करते हैं, उनको निकालते हैं। ओके। तो ये क्या है? सर्विस देता है बैंक। तो इस प्रकार से ये वस्तुओं और सेवाओं का उदाहरण हो गया। तो कुल मिलाकर व्यापार में वस्तुएं और सेवाएं खरीदी और बेची जाती हैं। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब आता है किसी देश का कुल व्यापार। किसी देश का कुल व्यापार क्या होता है? ग्रोस ट्रेड। किसी देश का जो कुल व्यापार होता है, उसी आधार पर व्यापार हो जाता है दो प्रकार का। तो अब हम समझने वाले हैं यहां पर व्यापार के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रेड। तो व्यापार जो होता है वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। जो व्यापार होता है
वह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला व्यापार होता है घरेलू व्यापार। कौन-सा व्यापार होता है? घरेलू व्यापार। इसी का नाम है अगला आंतरिक व्यापार। इसी का अगला नाम है अंतर्देशीय व्यापार और इंग्लिश में कहेंगे इसको डोमेस्टिक ट्रेड। तो इस प्रकार से व्यापार का जो पहला प्रकार है घरेलू व्यापार, आंतरिक व्यापार या अंतर्देशीय व्यापार। दूसरा जो प्रकार है व्यापार का वह है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इसी का दूसरा नाम है विश्व व्यापार और इसी का अगला नाम है विदेशी व्यापार। इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए, लेकिन मीनिंग क्या है? एक ही है। तो जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड। विश्व व्यापार वर्ल्ड ट्रेड या फॉरेन ट्रेड। तो इस प्रकार से किसी देश का जो व्यापार होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का हो जाता है। तो कुल मिलाकर व्यापार कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का हो गया। कौन-कौन सा हो गया? पहला हो गया घरेलू व्यापार और दूसरा हो गया विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब घरेलू व्यापार किसे कहते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ पहले नंबर पर कि किसी देश के भीतर यानी किसी देश की जो राजनीतिक सीमा है, उस सीमा के अंदर विभिन्न स्थानों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का जो क्रय विक्रय होता है, उसे कहते हैं आंतरिक व्यापार, घरेलू व्यापार या अंतर्देशीय व्यापार। यहाँ पर पूरी की पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो जैसे हम उदाहरण लेते हैं, जम्मू कश्मीर के सेब बहुत प्रसिद्ध है। जम्मू और कश्मीर के सेब बहुत प्रसिद्ध है, हिमाचल के सेब बहुत प्रसिद्ध है और उत्तराखंड के सेब भी बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ से जो सेब हैं, वो देश के कोने-कोने में बेचे जाते हैं। माना कि उत्तराखंड का सेब बिकने के लिए कहाँ चला गया? दिल्ली में भी बिक रहा है, बिहार में भी बिक रहा है, राजस्थान में भी बिक रहा है, मध्य प्रदेश में बिक रहा है, हरियाणा में बिक रहा है। तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से वस्तु अर्थात सेब का जो लेन-देन हो रहा है, अर्थात एक है लेने वाला और एक देने वाला, तो ये व्यापार जो हो रहा है, तो ये देश की बाउंड्री के अंदर हो रहा है, देश की राजनीतिक सीमा के अंदर हो रहा है, विभिन्न स्थानों के बीच या विभिन्न राज्यों के बीच, तो इसे बोलेंगे घरेलू व्यापार। क्या बोलेंगे? घरेलू व्यापार। एक और उदाहरण लेते हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया है, पूरा एक देश है, उसके बहुत सारे प्रांत हैं, तो उन प्रांतों के बीच यदि वस्तुओं का क्या होता है? लेन-देन होता है, खरीदी और बेची जाती है केवल देश के अंदर, तो उसे घरेलू व्यापार कहेंगे। तो कुल मिलाकर जो घरेलू व्यापार है, आंतरिक व्यापार है, वो देश की सीमा के भीतर विभिन्न स्थानों के बीच होता है। किसका होता है? वस्तुओं और सेवाओं का। जैसे मैंने सेब का उदाहरण दिया। एक उदाहरण और ले लेते हैं इसमें कि घरेलू व्यापार का कि जैसे बिहार और उत्तराखंड के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार। कि बिहार और उत्तराखंड के मध्य यानी कि बिहार से कोई वस्तु आती है और उत्तराखंड में बिकती है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? ये हो गया घरेलू व्यापार का। या उत्तराखंड से कोई वस्तु बिहार जैसे हमने सेब की बात की, तो बिहार में वो सेब बिकता है। तो इस प्रकार का जो व्यापार कहलाएगा, ये कौन-सा व्यापार कहलाएगा? घरेलू व्यापार। दूसरा जो व्यापार है किसी भी देश का, वो दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो व्यापार में वस्तुओं और सेवाओं का क्रय और विक्रय होता है, लेन-देन होता है, वस्तुएँ और सेवाएँ खरीदी और बेची जाती हैं। अब आता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? दूसरा लिखा हुआ है व्यापार का प्रकार, जिसे विश्व व्यापार भी कहते हैं और विदेशी व्यापार के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसकी क्या डेफिनिशन होगी? बहुत ही सरल डेफिनिशन है कि 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या परिभाषा है? कि 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन को, क्रय-विक्रय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं या इसी को विदेशी व्यापार कहते हैं या इसी को विश्व व्यापार कहते हैं। तो कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है, वह देश की राजनीतिक सीमा के बाहर अन्य देशों के साथ होता है। इसका उदाहरण क्या हो सकता है? पहले यहाँ पर जो उदाहरण लिखा हुआ उसी को ले लेते हैं। जैसे भारत और अमेरिका के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय। कि भारत और अमेरिका के बीच यदि वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है, तो ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। किसका उदाहरण है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। जैसे भारत ने चिनूक हेलीकॉप्टर
या C-17 ग्लोब मास्टर कार्गो विमान अमेरिका से खरीदा है। तो इस प्रकार का जो व्यापार है वह आएगा, कौन सा व्यापार? घरेलू व्यापार बोलेंगे? ना, 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 इसको बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार। यदि भारत क्या करता है, कपड़े यूरोप के देशों को बेचता है, अर्थात यूरोप के देश यदि इंग्लैंड वाला खरीदता है, चाहे वो फ्रांस वाला खरीदता है भारत से, तो इस प्रकार का जो लेन-देन होगा, वस्तुओं का जो क्रय विक्रय होगा, वह किस कैटेगरी में आएगा? वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार की कैटेगरी में आएगा। तो इस प्रकार से ये दूसरा हो गया अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो कुल मिलाकर व्यापार दो प्रकार का हो गया एक ही देश का, एक तो उसका घरेलू व्यापार हो गया, और यदि वो अन्य देशों के साथ व्यापार करता है, वस्तुओं को बेचता है, सेवाओं को बेचता है, तो उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारी दो बातें क्लियर हो गई कि टाइप्स ऑफ ट्रेड, व्यापार के प्रकार। तो व्यापार कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का हो गया, एक हो गया घरेलू व्यापार और एक हो गया अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अब चलते हैं हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार की ओर, या जिसको हम कह रहे हैं विश्व व्यापार या विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार में दो शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो, दो शब्द बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक घरेलू व्यापार में इनका यूज नहीं होता है, तो कौन से शब्द हैं? एक शब्द है निर्यात और एक शब्द है आयात। तो ये दोनों शब्द जुड़े हैं विश्व व्यापार में। विश्व व्यापार से, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से कौन शब्द? निर्यात और आयात। तो निर्यात को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोर्ट और आयात को कहते हैं इम्पोर्ट। तो निर्यात में को हम एक्स सिंबल के द्वारा दिखाते हैं, अर्थात यदि मैंने सॉल्ट में क्या करना है, निर्यात की जगह जो इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है एक्सपोर्ट, तो इसके लिए हमने क्या लिखा हुआ है? एक्स। तो इसका दूसरा अक्षर अर्थात एक्सपोर्ट के ई एक्स को लेना है, तो ये प्रतीक चिन्ह बन गया निर्यात का। ओके, इसी प्रकार से दूसरा शब्द आता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आयात। तो आयात के लिए कौन सा शब्द लेना है? वो भी दूसरा, इम्पोर्ट, एम ले लिया। तो एक्स किसका प्रतीक हो गया? जो एक्स प्रतीक हो गया निर्यात का, और एम जो प्रतीक चिन्ह हो गया वो हो गया आयात का। एक बार पुनः, जो हमारा एक्स चिन्ह है या एक्स जो अक्षर है वह निर्यात का प्रतीक है, एक्सपोर्ट का प्रतीक है, और हमारा जो एम अक्षर है इंग्लिश का वह इंपोर्ट का प्रतीक है या आयात का प्रतीक है। अब दोनों को समझना है कि निर्यात किसे कहते हैं और आयात किसे कहते हैं। तो पहले इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ देखो भाई, निर्यात। तो निर्यात का उदाहरण क्या है? भारत द्वारा इंग्लैंड को चाय और चीनी बेचना। यदि भारत क्या करता है, इंग्लैंड देश को चाय और चीनी बेचता है, तो कौन खरीदता है? इंग्लैंड खरीदता है। तो यदि भारत से चीनी और जो चाय पत्ती है वो इंग्लैंड जाती है, या भारत उसको इंग्लैंड को बेचता है, तो ये उदाहरण होगा निर्यात का। किसके लिए? भारत के लिए ये निर्यात होगा। तो निर्यात किसे कहते हैं? निर्यात की छोटी सी परिभाषा है कि जब कोई देश अपनी वस्तुओं और सेवाओं को किसी अन्य देश को बेचता है, तो उसे उस देश का निर्यात कहते हैं। परिभाषा क्या कह रही है कि जब कोई देश किसी अन्य देश को वस्तुओं और सेवाओं को बेचता है या विक्रय करता है, तो उसे निर्यात कहते हैं। तो निर्यात में निर्यातक देश वस्तुओं और सेवाओं को बेचने का काम करता है। तो इसमें क्या हो रहा है? भारत क्या बेच रहा है इंग्लैंड को? चाय और चीनी बेच रहा है। ठीक है, तो ये भारत के लिए हो गया निर्यात। होता है निर्यात कम से कम दो देशों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा आपको बताई, दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को। तो दो देश कम से कम होने चाहिए, ठीक है। लेकिन भारत की बात करिए, दुनिया के जो तमाम देश हैं वो अनेक देशों से व्यापार करते हैं, लेकिन कम से कम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए दो का होना बहुत जरूरी है, मतलब एक लेने वाला और एक देने वाला। तो ये तो हो गया निर्यात। अब बात करते हैं आयात। आयात के लिए कौन सा अक्षर यूज किया जाता है? सिंबल एम। जो एम यहाँ पे लिखा दूसरे नंबर पर। तो आयात का पहले हम उदाहरण समझते हैं और उसके बाद आपको परिभाषा बताई जाएगी।
आयात क्या किसे कहते हैं? जैसे इंग्लैंड से भारत द्वारा मशीनें और दवाइयाँ क्रय करना। अब आयात में क्या होता है? यदि इसका अर्थात निर्यात का उल्टा होगा आयात और आयात का उल्टा होगा निर्यात, अर्थात दोनों शब्द एक दूसरे के अपोजिट हैं, विलोम है। तो आयात क्या कहता है? माना कि इंग्लैंड से भारत क्या खरीदता है? मशीनें और दवाइयाँ खरीदता है। भारत इंग्लैंड से मशीनें और दवाइयाँ यदि खरीदता है, तो भारत के लिए क्या होगा? आयात होगा। ये भारत के लिए क्या होगा? आयात। तो आयात किसे कहते हैं? कि जब कोई देश किसी अन्य देश से वस्तुएं और सेवाएं क्रय करता है, तो उसे आयात कहते हैं। जैसे भारत इंग्लैंड से दवाइयाँ और मशीनें खरीदता है, तो यह भारत के लिए क्या हो गया? आयात। तो इस प्रकार से आपने दोनों की परिभाषा याद करनी है कि निर्यात किसे कहते हैं और आयात किसे कहते हैं। और आगे इसी में बता देता हूं कि इसी में जैसे चाय और चीनी बेची भारत ने किसको? इंग्लैंड को। तो भारत के लिए क्या हो गया? निर्यात। लेकिन जो खरीदने वाला है उसके लिए क्या हो जाएगा? आयात। उसके लिए क्या हो जाएगा? आयात। किसके लिए? जो खरीद रहा है। और जो बेच रहा है उसके लिए होगा निर्यात। तो इस प्रकार से ये जो दो शब्द हैं, निर्यात और आयात, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में यूज होने वाले शब्द हैं। ये घरेलू व्यापार में प्रयोग नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से आपकी समझ में आ गया होगा कि निर्यात किसे कहते हैं और आयात किसे कहते हैं। तो ये जो दो शब्द हैं, निर्यात और आयात, बहुत बार आते रहते हैं। कब? जब हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ते हैं, तो आयात निर्यात अर्थात एक्सपोर्ट इंपोर्ट बार बार आते रहते हैं। तो इनकी डेफिनेशन हमने आपको बता दी है, इसके उदाहरण आपको बता दिए हैं। अब काम आपका है कि आपने क्या करना है, इसको समझना है, लिखना है। उदाहरण के द्वारा भी आपको आ जाना चाहिए। उदाहरण हम आपको इसलिए देते हैं कि ताकि बात को आप अच्छे ढंग से समझ सकें और लॉन्ग टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि हमने शॉर्ट टाइम के लिए पढ़ाया और बात खत्म हो गई। यदि आप अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे अंक लाना चाहते हैं, जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं, तो डीप स्टडी बहुत ज़रूरी है, मेहनत बहुत ज़रूरी है। बिना मेहनत के आगे बढ़ना आसान नहीं है। तो आज हमने आपको क्या पढ़ाया कि व्यापार किसे कहते हैं। व्यापार किसी देश का, इसी आधार पे हमने व्यापार को दो भागों में बांट दिया। अर्थात व्यापार दो प्रकार का होता है, एक होता है घरेलू व्यापार और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। घरेलू व्यापार किसे कहते हैं? यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विश्व व्यापार या विदेशी व्यापार किसे कहते हैं? यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विश्व व्यापार या विदेशी व्यापार से जुड़े हुए दो जो शब्द हैं, निर्यात और आयात, इसके बारे में आपको समझाया, इसकी परिभाषा दी, साथ में बताया कि जो निर्यात है इसके लिए इस एक्स अक्षर का यूज करते हैं सॉल्ट में, ठीक है। और आयात के लिए एम का यूज किया जाता है। एक्सपोर्ट यहाँ पे दूसरे नंबर पर है और इंपोर्ट एम दूसरे नंबर पर है। तो इस प्रकार से व्यापार का जो हमारा टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है।